तत्व है। बता रहे हैं, ना मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई कुछ को ही प्राप्त हुई है। यह सचमुच अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वे जीने की इच्छा को बंद मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंद है, इसे समझना आवश्यक है। जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, इसलिए न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वह अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है। भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि मेरा शरीर, तो मेरा शरीर यानी मैं तो अलग हूँ और मेरा शरीर, मेरे कपड़े जैसे कहते हैं ना, तो कपड़े अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे हैं। तो इसलिए कहा भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। यानी हम शरीर को अलग मान रहे हैं, इसीलिए हम मेरा कहते हैं, मेरा शरीर, मेरी बॉडी। फिर कहा मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं जीव भी नहीं हूँ। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव है। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला ये जीव है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ। पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है, यानी सूक्ष्म शरीर है। यह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इनसे पंचभूतों की रचना हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पंचभूत, 10 इंद्रियां तथा मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र
मेरा बंध यही था कि मेरे जीने की इच्छा थी। ये जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण करना है। यह मनुष्य योनि कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी है। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि ही है। मनुष्य के पास अनेक जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्म फलों को भोग लेता है। किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से वे अभोग्य कर्म उसे अगले जीवन में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी प्रौढ़ धर्म आत्महत्या को बुरा व पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण भी यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। नहीं ले लो। यह भी वासना ही है। जिसकी वासनाएं अधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वे ही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकती। बुद्ध आत्मज्ञानी होने के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे ये घड़ा मिला है, उसे समय से पूर्व ही फोड़ दूं, यह भी वासना ही है। इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं, ये भी स्वार्थ है। यह स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए फूट जाए। फोड़ने की चाह ठीक नहीं है। जो भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं, वह भी पाप ही है। सृष्टि के नियमों के विपरीत है। ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है कि ऐसा होने पर ही जीऊंगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। वह शर्त पूरी ना होने पर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसलिए ये पाप है। इतना ही पढ़